अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 न्यू बुक का, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ये जो क्वेश्चंस हैं आगे, ये जो टॉपिक आ रहा है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। पैरेलल फोर्सेस क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। टर्निंग इफेक्ट यानी फोर्स अगर किसी चीज़ पे लगाएं और उसका टर्निंग इफेक्ट हो, टर्न मोड़ना वो कहते हैं। अच्छा, इसको हम फिज़िक्स के वर्डिंग में मोड़ना तो नहीं कहेंगे, इसको फिज़िक्स वर्डिंग में टॉर्क कहेंगे और वो आगे आएगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अच्छा, पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। फोर्सेस की टाइप है। पैरेलल का मतलब है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, सेम डायरेक्शंस में। पैरेलल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस विच एक्ट पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। यानी एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है, एक ऊपर है दूसरे नीचे है, एक साइड पे दोनों साइड्स पे, ठीक है। अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो और आपके साथ किसी और गाड़ी ने रेस लगाई और बिल्कुल आपके साथ चल रही है वो, तो वो भी पैरेलल डायरेक्शन में है। अच्छा, लाइक फोर्सेस क्या है। लाइक का मतलब है सेम। तो लाइक फोर्सेस कौन सी होती हैं। ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम होती हैं। यहाँ पे ऐसे एग्जांपल बता दिए, वैसे बुक पे एक और तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे वहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, यहाँ पे मैं 2 करके समझा रही हूँ। एक फोर्स फॉर एग्जांपल ये लग रही है F1, दूसरी ये लग रही है F2। अच्छा, अब इनकी डायरेक्शन देखें, दोनों की एक जैसी है और ये हैं भी पैरेलल। द फोर्सेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर, एक तो ये पैरेलल है एक दूसरे के और दूसरा हैव सेम डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, एक जैसी है। इस चीज़ को हम कहते हैं लाइक फोर्सेस। दीज आर कॉल्ड लाइक फोर्सेस। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अनलाइक फोर्सेस क्या है, कौन सा टॉपिक है ये अनलाइक फोर्सेस आपको बुक में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अनलाइक फोर्सेस है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। यहाँ पे अनलाइक का मतलब है जो सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है जिनकी, मतलब एक की साइड पे दूसरी की साइड पे। द फोर्सेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ये जो ब्लॉक के ऊपर फोर्सेज लग रही हैं, एक की डायरेक्शन इस साइड पे दूसरी की इस साइड पे, ठीक है। बुक में 3 है, यहाँ पे जो है मैंने 2, यहाँ पे 2 बना दी, यहाँ पे 3 बना दी। तो यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर जो एक फोर्स इस साइड पे लग रही है, एक इस साइड पे लग रही है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, हैं पैरेलल लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे लगा दूँ और एक थोड़ा मैं इसको ऊपर लगा दूँ, ठीक है। एक की डायरेक्शन इस साइड पे होगी, एक की डायरेक्शन इस साइड पे। द फोर्सेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दूसरी होंगी तो पैरेलल लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे F1 ना यहाँ करनी चाहिए थी, F1 यहाँ पे और F2 यहाँ पे। इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन हैं ये दोनों पैरेलल। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेकंड चैप्टर में कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स की जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम इसको कैसे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, इसको ऐड कैसे करेंगे। तो हमने वहाँ पे आपकी बुक में 3 फोर्सेज हैं और हमने आपको याद हो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में हमने एडिशन ऑफ फैक्टर्स किया था, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं किया था हेड टू टेल रूल से। अब फॉर एग्जांपल पहले हमने फोर्सेस ड्रा की थी, F1 है, एक F2 है, F3 है। उसके बाद हमने हेड टू टेल रूल ड्रा किया था, ठीक है। उसमें पहले एक फोर्सेस, उसके बाद उसके हेड पर दूसरी फोर्सेस। तो F1 फोर्स F2 F3 है, पहले हमने इनको अलग ड्रा किया था, फिर उसके ऊपर हेड टू टेल रूल अप्लाई किया था। एक F1 ड्रा की थी, इसके ऊपर फिर दूसरी, फिर तीसरी, हेड टू टेल रूल, एक का हेड और दूसरे की टेल मिल रही थी, फिर दूसरे का हेड और तीसरी की टेल, इस तरह हमने इनको ड्रा किया था। और रिजल्टेंट हमने फिर इनको एक जो था उसकी टेल से दूसरे के लास्ट वाले के हेड से हमने मिला दिया। तो इस तरह आप चैप्टर नंबर 2 में देख सकते हैं और बुक पे भी गिवन है, तो आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक कोई समझ ना आए कोई बात ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।